प्रश्न 22। यदि दो समानांतर रेखाओं को तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करे तो सिद्ध करें कि एक ही ओर के दोनों अंत कोणों की अर्धक रेखाएं एक दूसरे के साथ समकोण बनाती है। तो यहां पे कह रहा है यदि दो समानांतर रेखाओं को, तो पहले यहां पे दो समानांतर रेखा खींच लेंगे इस तरह से। तो इसको हम नाम दे देंगे ए बी और इसको नाम देंगे सी डी। तो ए बी सी डी क्या है? दो समानांतर रेखा है। तो एक रेखा हो गया ए बी और दूसरा रेखा हो गया सी डी। दोनों रेखा क्या है? समानांतर है। अब कह रहा है कि यदि दो समानांतर रेखाओं को तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करे, देखिए तीसरा जो रेखा है इसको प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी दोनों समानांतर रेखाओं को काट रहा है। तो इसको हम नाम दे देते हैं, तो यहां पे लिख लेते हैं Q और यहां पे लिख लेते हैं R। तो ये जो रेखा है ये कहां पे प्रतिच्छेद कर रहा है? दोनों समानांतर रेखाओं को, एक Q पे कर रहा है, एक R पे कर रहा है। और इस रेखा को हम नाम देते हैं M और यहां पे लिख लेंगे N। तो ए बी और सी डी क्या है? दो समानांतर रेखा है जिसको कि MN रेखा दोनों रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इस तरह पहले चित्र बना लेंगे। तो अब कह रहा है कि सिद्ध करें कि एक ही ओर के दोनों अंत कोणों की अर्धक रेखाएं। तो देखिए यहां पे अंत कोण का अर्धक रेखाएं, तो इस तरह पहले हम मिला देंगे इसको। तो एक ही ओर के अंत कोण, तो एक ही ओर के अंत कोण ये हो गया, देखिए एक, और एक ये हो गया, जिसको सह अंत कोण भी कहते हैं। तो ये दोनों जहां पे मिल रहा है वहां पे हम P लिख देंगे। देखिए यहां पे P लिख देंगे। तो समानांतर रेखा ए बी और सी डी को MN जो रेखा है वो प्रतिच्छेद कर रहा है। तो ये दोनों कोण क्या होगा? एक ही ओर के अंत कोण होगा। देखिए ये कोण और ये जो कोण बन रहा है, ठीक है, समानांतर रेखा और जो प्रतिच्छेद रेखा जो है उन दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है, ये दोनों कोण क्या हो गया? एक ही ओर के अंत कोण हो गया। तो इस कोण का जो समद्विभाजक है दोनों P पे मिल रहा है। देखिए PQ क्या है? यहाँ पे जो कोण बन रहा है उसका समद्विभाजक है। तो इसका मतलब ये जो कोण होगा और ये कोण होगा दोनों बराबर होगा। यहाँ पे देखिए एक इधर वाला कोण और एक ये कोण, दोनों क्या होगा? बराबर होगा, क्योंकि PQ क्या है? समद्विभाजक है यहाँ पे जो कोण बन रहा है उसका। उसी तरह PR क्या है? समद्विभाजक है, क्योंकि अर्धक रेखाएं कह रहा है। तो अर्धक का मतलब क्या हो गया? समद्विभाजक। तो ये कोण और ये कोण क्या होगा? बराबर होगा। तो हमको सिद्ध करना है कि दोनों जो अर्धक रेखाएं हैं ये एक दूसरे के साथ क्या बना रहा है? समकोण बना रहा है। यानी यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। यहाँ पे जो कोण बन रहा है ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, चूंकि ए बी समानांतर सी डी। ए बी किसके समानांतर है? सी डी के समानांतर है। अतः कोण बी क्यू आर प्लस कोण डी आर क्यू बराबर 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि एक ही ओर के अंत कोण है। तो यहां पे लिखेंगे क्योंकि ये सह अंतः कोण है, सह अंतः कोण। तो देखिए कोण बी क्यू आर प्लस कोण डी आर क्यू बराबर 180 डिग्री होगा। तो कोण बी क्यू आर, देखिए बी क्यू आर यानी ये जो कोण हो गया यहाँ पे, ये जो पूरा कोण बन रहा है, ये इस कोण का नाम क्या होगा? बी क्यू आर। ठीक है, कोण बी क्यू आर इसको कहेंगे। तो कोण बी क्यू आर और कोण डी आर क्यू, देखिए ये जो कोण बन रहा है पूरा
समानांतर रेखा और ये प्रतिच्छेदी रेखा के बीच में जो कोण बन रहा है उसको कौन कौन कोण है, बी क्यू आर और डी आर क्यू। तो ये दोनों कोण जो होगा ये सह अंत कोण है, यानी एक ही ओर के अंत कोण है। सह अंत कोण कहें चाहे एक ही ओर के अंत कोण कहें, एक ही बात है। तो दोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो सह अंत कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो कोण बी क्यू आर प्लस कोण डी आर क्यू बराबर 180 डिग्री होगा, क्योंकि यह सह अंतः कोण है। ठीक है। अब कोण बी क्यू आर, अब यहां पे इस तरह हम लिख सकते हैं, अब 1/2 कोण 1/2 कोण बी क्यू आर प्लस 1/2 कोण डी आर क्यू बराबर 1/2 गुना 180 डिग्री। देखिए, जब कोण बी क्यू आर प्लस कोण डी आर क्यू बराबर 180 डिग्री है, तो कोण बी क्यू आर का आधा और कोण डी आर क्यू का आधा, दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री का आधा हो जाएगा। बस तीनों को 1/2 से गुना कर दिए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 1/2 कोण बी क्यू आर प्लस 1/2 कोण डी आर क्यू बराबर, अब देखिए 1/2 गुना 180, तो 2 से 180 कितना बार में कट जाएगा, 90 बार में। तो यहां पे कितना आ गया, 90 डिग्री। तो कोण बी क्यू आर प्लस कोण डी आर क्यू बराबर 180 डिग्री है, क्योंकि ये सह अंत कोण है। तो कोण बी क्यू आर का आधा और कोण डी आर क्यू का आधा 180 डिग्री का आधा होगा, यानी 90 डिग्री। तो इस तरह लिख लेंगे। अब कोण बी क्यू आर का आधा और कोण डी आर क्यू का आधा, इसको हम क्या कह सकते हैं। तो देखिए, कोण बी क्यू आर का आधा, बी क्यू आर का आधा, ये कोण हम ले सकते हैं, क्योंकि यहां पे देखिए एक त्रिभुज बन रहा है, पी क्यू आर एक त्रिभुज बन रहा है, देखिए यहां पे छोटा सा। तो इस त्रिभुज के अंदर ये जो कोण होगा, ये कोण बी आर क्यू का आधा होगा, क्योंकि समद्विभाजक है। पी क्यू क्या है, समद्विभाजक है, यानी अर्धक रेखा है, इसका मतलब समद्विभाजक है कोण बी क्यू आर का, इस कोण का समद्विभाजक है। तो कोण बी क्यू आर का आधा हम ये कोण लेंगे, जिसका नाम होगा पी क्यू आर। देखिए पी क्यू आर इस कोण का नाम होगा। और कोण डी आर क्यू का आधा, देखिए डी आर क्यू कोण ये हो गया, ये पूरा, तो उसका आधा हम इसको ले लेंगे, क्योंकि पी आर क्या है, समद्विभाजक है, यानी अर्धक रेखाएं हैं, तो इसको लेंगे, यानी कोण पी आर क्यू इसको कहेंगे, कोण पी आर क्यू। तो कोण बी क्यू आर का आधा हो जाएगा, कोण बी क्यू आर का आधा को लिखेंगे कोण पी क्यू आर प्लस, अब कोण डी आर क्यू का आधा को हम लिखेंगे कोण पी आर क्यू बराबर 90 डिग्री। इसको हम पहला लिख लेंगे। देखिए कोण पी क्यू आर प्लस कोण पी आर क्यू बराबर 90 डिग्री हो गया। तो कोण बी क्यू आर का आधा हो गया कोण पी क्यू आर, और कोण डी आर क्यू का आधा के जगह पे हम लिख लिए हैं कोण पी आर क्यू। तो इस तरह हम लिख लेंगे कोण पी क्यू आर प्लस कोण पी आर क्यू बराबर 90 डिग्री। अब देखिए, अब त्रिभुज पी क्यू आर में हम देखेंगे, तो त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी क्यू आर ये वाला कोण और कोण पी आर क्यू ये कोण दोनों 90 डिग्री आ गया है। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो जब दो कोण का योग 90 डिग्री आ गया है, तो तीसरा कोण कितना होगा, 180 माइनस 90, यानी 90 डिग्री हो जाएगा। तो यही सिद्ध करना था। तो अब हम लिखेंगे आगे, लिखेंगे अब त्रिभुज पी क्यू आर में तो त्रिभुज का तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो अब त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी क्यू आर प्लस कोण पी आर क्यू प्लस कोण क्यू पी आर
क्यू पी आर बराबर 180 डिग्री। तो त्रिभुज का तीनों कोनों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री। किसी भी त्रिभुज में तीनों कोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा। तो देखिए त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी क्यू आर प्लस कोण पी आर क्यू प्लस कोण क्यू पी आर बराबर 180 डिग्री। तो देखिए त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी क्यू आर, ये कोण हो गया कोण पी आर क्यू। देखिए पी आर क्यू हो गया ये वाला कोण, और इस कोण को कहेंगे कोण क्यू पी आर। ठीक है, तो तीनों कोणों का जोड़ कितना होगा? 180 डिग्री। अब कोण पी क्यू आर प्लस कोण पी आर क्यू, देखिए कोण पी क्यू आर प्लस कोण पी आर क्यू बराबर कितना लाए हैं? 90 डिग्री। तो कोण पी क्यू आर प्लस कोण पी आर क्यू बराबर क्या लिखेंगे? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री प्लस कोण क्यू पी आर बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। तो कोण पी क्यू आर प्लस कोण पी आर क्यू, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 90 डिग्री। ये दोनों को जोड़ करके कितना लाए हैं? 90 डिग्री लाए हैं पहला में। देखिए इसको पहला लिखे हैं, कोण पी क्यू आर प्लस कोण पी आर क्यू बराबर 90 डिग्री है, तो यहाँ पे लिख देंगे पहला से। तो ये दोनों की जगह पे 90 डिग्री लिख लिए हैं और कोण क्यू पी आर को जोड़ दिए हैं यहाँ पे। तो लिखेंगे अतः कोण क्यू पी आर बराबर 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो 90 डिग्री यहाँ प्लस में है तो इसको बराबर के दाएं तरफ भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री कितना होगा? 90 डिग्री। तो कोण क्यू पी आर बराबर कितना हो गया? 90 डिग्री। तो यही सिद्ध करना था कि दोनों अंत कोणों की अर्धक रेखाएं एक दूसरे के साथ समकोण बनाती है। तो देखिए कोण क्यू पी आर, कोण क्यू पी आर ये कितना आया? 90 डिग्री आया है। तो यही सिद्ध करना था कि दोनों अंत कोणों का जो अर्धक रेखा है वो क्या बनाता है? समकोण बनाता है, यानी यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे।